28 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले में 26 सीटों के लिए इंतखाबात 25 सितंबर, जबकि तीसरे मरहले में 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी। जम्मू कश्मीर में जारी करदा वोटर लिस्ट के मुताबिक 93,000 नए वोटर हैं। जम्मू में कुल 88 लाख वोटर हैं। और बिलाल खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ और ताजा जानकारी के साथ। बिलाल, सरगर्मियां अब कहा जा सकता है कि काफी तेज हो चुकी हैं। चुनावी अमल को लेकर अलग अलग पार्टियां जो हैं वो पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी हैं। आज आम आदमी पार्टी भी अपना मंशूर जारी करने वाली है। आपके पास और क्या मजीद इत्तलात हैं? करें तो पुलवामा जिला में 4 नशस्तें हैं, असेंबली नशस्तें हैं, त्राल, पांपोर, पुलवामा और राजपुरा। तो यहाँ पर भी सरगर्मियाँ शुरू हुई है। कल से ही जो नोटिफिकेशन जारी हुए तो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है उन्हें के ऑफिस जो है वो यहाँ पर कायम किए गए हैं। साथ साथ में जो आज से अमल जो है फाइल नॉमिनेशन का वो शुरू होगा। तो इस सिलसिले में तमाम तैयारियाँ जो है जो इंतजामिया की तरफ से वो उनको हतमी शक्ल दी गई है और आज से जो फाइल नॉमिनेशन है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो पीडीपी ने पहले ही यहाँ पर जो पुलवामा के लिए वहीदुर रहमान पर्रा को नामजद किया है उम्मीदवार, लेकिन एनसी की जानिब से अभी तक पुलवामा के किसी भी निशस्त के लिए उम्मीदवार की नामजदगी नहीं की है। और जो राजपोरा हल्का है पीडीपी का वो भी अभी नामजद नहीं हुआ है। तो आज से जो नामजदगी है वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है कि इस बार जो फाइल नॉमिनेशंस का सिलसिला जो है वो काफ़ी आसान किया गया है। उसमें ऑनलाइन की सहूलियात भी रखी गई है क्योंकि लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फिर हार्ड कॉपी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर में दाखिल कर सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर है इनके आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलवामा की अगर हम बात करें तो काफ़ी हसास भी रहा है, लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है कि वोटिंग शरह जो है काफ़ी बेहतर रहेगी और उम्मीदवारों का लिस्ट भी काफ़ी बेहतर होगा पुलवामा से। जी बिलाल, इसको लेकर के आप लोगों में किस तरह की का जोश देख पा रहे हैं? लोग कितना इसको लेकर के जो है पुरजोश हैं, चूँकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। लोगों के सामने एक मौका है कि वो अपना नुमाइंदा चुने, तो ऐसे में लोग कितना ज़्यादा इसको लेकर पुरजोश हैं? देखिए, इस बार देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में हाल ही में देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया पार्लियामेंट के इलेक्शंस में। तो इस बार जो असेंबली इलेक्शंस है लोकल नुमाइंदे चुनने हैं जो कि इनकी असेंबली में इनकी नुमाइंदगी करेंगे। तो इस बार लोगों में खास कर हमने देखते थे कि कस्बा जात है, शहद है, तो वहां पर भी जो लोगों की जो है वो वोटिंग में बढ़ चढ़ हिस्सा तैयार है और बेहतर नुमाइंदा चुनने के लिए वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा है, लोग काफ़ी पुरजोश हैं। जैसा अभी बिलाल ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात में भी लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर चुनावी अमल में हिस्सा लिया था और अब चूंकि तमाम पार्टियां भी पूरी तरह से लगभग कमर बस्ता हैं, क्योंकि असम्बली के इंतखाबात एक लंबे अरसे के बाद होने जा रहे हैं, तो लोगों में भी इसको लेकर काफ़ी उत्साह है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है इस अमल से खुद को मुंसलिक करने की कोशिश में हैं। और श्रीनगर से बड़ी खबर यह है कि अपनी पार्टी आज इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। जी हां, अपनी पार्टी आज इंतखाबी मंशूर जारी करेगी, यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करेगी। यानी उन मुद्दों को लेकर सामने आएगी जिन मुद्दों की बुनियाद पर या जिन चीज़ों को लेकर वो आवाम के बीच जाएगी कि अगर हमें ये इसमें शराकत में या हमें इक़्तिदार में आने का मौका मिलता है तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। पार्टी सदर दफ्तर में आज एक खास प्रोग्राम है। असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी अपना मंशूर आज जारी करने वाली है। इससे पहले जैसे आपको मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर जारी कर दिया है और साथ ही जम्मू कश्मीर जो बीजेपी है वो भी लगातार अपने मैनिफेस्टो को लेकर या संकल्प पत्र को लेकर लगातार जो है वो बैठकें कर रही है। तो आज अपनी पार्टी ने इस बात का ऐलान कर रखा है कि अपनी पार्टी आज अपना मंशूर यानी चुनावी मंशूर जारी करेगी।
तो अपनी पार्टी के मंशूर में आज क्या खास होगा, इस पर लोगों की नजर रहेगी। चूंकि अलग अलग जमातें जो अब अपने मंशूर के जरिए से लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती हैं, लोगों के बीच अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश करती हैं, तो आज अपनी पार्टी के लिए भी ये मौका है जब अपनी पार्टी आज अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करेगी और इसको लेकर पार्टी सदर दफ्तर में आज एक बैठक भी होगी। उसके बाद ये मंशूर जारी होने की तवक्को की जा रही है। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सरोज, आज क्या तफसीलात मिल रही हैं अपनी पार्टी के मंशूर जारी करने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो आज 10 बजे के करीब पार्टी लीडर्स जो हैं उनके सरबराही में होगा। और क्या क्या इस मैनिफेस्टो में होगा, खैर अभी तो इस पे बात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी 10 बजे जो आज चर्च लेन श्रीनगर का ऑफिस है वहां पे इनका मैनिफेस्टो रिलीज होगा। और मोस्टली जहाँ पोलिटिकल पार्टीज है उनका जो फोकस है, जब भी हमने अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मैनिफेस्टो देखा तो सब 370 और 35A की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या अपनी पार्टी भी वही रूट लेगी वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं पिछली बार गृह मंत्री ने भी कहा था कि कोई भी असेंबली में ये पावर्स नहीं है कि वो आर्टिकल 370 या 35A को अब रिवोक कर सकती है। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब अपने मंशूर में अपने मैनिफेस्टो में ये बात करती है वो आर्टिकल 35A और 70 को रिवोक करेगी तो वो झूठ कह रही है। तो अब किस तरीके से इनका, ये मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी का दूसरा मैनिफेस्टो होगा, क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में पहली बार वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने थे अपनी पार्टी, और असेंबली इलेक्शन ये पहली बार लड़ रहे हैं। तो क्योंकि 2019 के बाद ही पार्टी तोड़ हुई और उसके बाद असेंबली इलेक्शन नहीं हुए थे, तो किस तरीके से क्या क्या इन्होंने आम आदमियों के लिए रखा होगा इस मैनिफेस्टो में, बस अभी चंद मिनटों में ही पता लगेगा। और जो ही उनका मैनिफेस्टो होगा हम इमीडिएटली आपको अपडेट कर देंगे। जी विशाल जी। तो सरोज, जो आपने बताया कि जो कहीं ना कहीं एक लाइन है जो 370 को लेकर है या फिर राज्य का दर्जा बहाली को लेकर है, तो क्या इन सब मुद्दों के इर्द गिर्द ही लगभग तमाम इलाकाई पार्टियां जो है वो मरकूज कर रही हैं अपने मैनिफेस्टो को, अपने मंशूर को, ताकि लोगों से ज्यादा वो कनेक्ट कर पाएं? बिल्कुल विशाल, देखिए एक तो वो भी, और दूसरा सरप्राइजिंगली आप देखें जो परसों नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था उन्होंने उसमें ये भी मेंशन किया है कि अब जो क्रॉस बॉर्डर टॉक्स हैं जैसे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत, वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन किया। और सरप्राइजिंगली नेशनल कॉन्फ्रेंस का नैरेटिव नहीं रहता था। हालांकि हाँ, फारूक अब्दुल्ला ने कई बार ऐसा कहा है कि हमें बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, लेकिन आज तक इस पॉलिटिकल प्रोसेस का जब वो हिस्सा बने हैं इतने पिछले 70-80 साल से, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा होता था ओपनली, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा होता था कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। तो इस बार क्या पता सईद अल्ताफ बुखारी के भी मैनिफेस्टो में इस तरीके का कोई एक आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट हो या एक इम्पोर्टेंट ऐसा पॉइंट वो डाले। बट कुल मिला के जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 और 35A के इर्द गिर्द भी अपना मैनिफेस्टो जो है वो मतलब डाल रही है अभी। और जो खुद कह रहे हैं वो खुद, जो इस बार का इलेक्शन है वो बिजली पानी डेवलपमेंट का नहीं है, इससे बियॉन्ड है। और जब वो बियॉन्ड की बात करते हैं तो इंडिकेशन देते हैं आर्टिकल 370 और 35A की। जी सरोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अपनी पार्टी के मंशूर में आज क्या खास होगा इस पर नजर बनी रहेगी। और जैसा सरोज बता रहे थे कि ऐसे मुद्दे जिनसे जो खास तौर से जो जम्मू कश्मीर की जो एक बड़ा तबका है अवाम का,